morning friends, it's me Ashi Vishwakarma and this is the chapter we'll have to discuss today NCERT Mathematics class 10th की exercise 8.1। हमने भी प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रीज क्या है, कैसे ट्राइंगल्स बनते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या हैं, उनके नेम्स क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन वी हैड टू स्टडी। एंड नाउ द सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और अब शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। सो हियर इज अ क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड 8B। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उसको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते जाएं। तो जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा हम करते जाएंगे। मुझे एक अच्छा सा जोक याद आता है। एक बार मैं हरियाणा गया, हरियाणा में एक रामलीला चल रही थी। वहां पर जो अंगद का रोल कर रहा था वो अचानक बीमार हो गया। अब जब वो अचानक बीमार हो गया, रामायण का पार्ट था, वो उसको रोल नहीं करना था, स्टेज में परफॉर्मेंस देनी थी, बट वो नहीं था। तो सडनली जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो हरियाणा का एक जाट पकड़ के ले आया। अब जाट पकड़ के ले आया, बोले तू अंगद का रोल कर। उस अंगद से रोल करवाया गया। अब अंगद का यार मैं डायलॉग तो जानता ही नहीं। बोले डोंट वरी, पर्दे के पीछे पंडित जी बैठेंगे और वो तुम्हें डायलॉग बताते जाएंगे, तुम रिपीट करते जाना। डन हो गया। अब जैसे ही पंडित जी, जब अंगद स्टेज में पहुंचा, पंडित जी से कहा कि पंडित जी बताओ क्या कहना है। तो पंडित जी ने पीछे से कहा कि आप कहिए कि दिखे कि हे राक्षस राज रावण, तुमने मां सीता, जगत जननी माता सीता का हरण किया है। भगवान श्री राम जो सारी दुनिया के प्रभु हैं, मालिक हैं और विष्णु के अवतार हैं, जगत के पालनहार हैं, उनसे जाओ, उनके चरणों में क्षमा याचना करो, माता सीता को वापस कर दो, नहीं तो ये युद्ध होगा और तुम्हारा संपूर्ण कुंभ का नाश हो जाएगा। अब इतना बड़ा डायलॉग अंगद भूल गया। तो अंगद ने कहा कि दिखे रे रावण, और जैसा जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा जैसा क्वेश्चन करे वैसा वैसा आप भी करते चलो। हियर इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट B, तो फर्स्ट ऑफ वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC and right angled 8B. So this is the 90-degree angle. Okay. Now AB is given 24 centimeters, so this one is 24. BC is given 7 centimeters, so BC is 7 centimeters. And we'll have to find out the another side of the triangle. Determine sin A cos A, sin C cos C. Okay. So first, how to find out the AC? We know that by the Pythagoras theorem. We have learnt already in the previous classes 6, 7th, 8th, 9th. इतनी बार पढ़ा है हमने Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? By Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Square of the hypotenuse is always equal to be the sum of the square of perpendicular and base. So in triangle ABC, what is the hypotenuse? AC. So there is AC square is equal to be the AB square plus BC square. So now AC square is equal, AB is given 24 square and BC is given 7 square. So AC square equal 24 square. What is the 20 square of the 24? Yes, 576. So 576 plus 7 7 is 49. So AC is equal 576 and plus 49 is 625. Yes. And now AC equal 625. Square root of 625 is
25. So now we have got 25. Okay, so sin A cos A, sin A cos A. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एंगल को कई बार थीटा से डिनोट करते हैं या कई बार उसके ए बी सी जो भी नेम होते हैं उससे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम वहां पर खड़े हैं। दिस इज द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ। सो साइन ए इट मीन्स यू आर स्टैंडिंग हियर। इफ यू आर हियर सो दिस इज द मेन एंगल, and if this is the main angle, so distance between the A and B is known as base, and opposite side of the angle is always perpendicular. So we can say if you have to find out sin A, it means that this one is perpendicular and this one is base, and sin A perpendicular upon hypotenuse. अब याद है? नहीं तो फिर वही ट्रिक कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूमि। ठीक है, तो दिस वन इज साइन, दिस वन इज कॉस एंड दिस वन इज टैन। तो साइन थीटा इज कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर? अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, इट मींस द BC. सो BC अपॉन AC, it means 7 upon 25. There is sin C, sorry, cos A in question number first, cos A. If you are standing, so this is the base, so AB upon AC, 24 upon 25. This is your answer. In this question, another question is also given, the question number 2, part 2. He is given sin C and cos C. It means now in this triangle, if you are standing at C, if you are here, so distance between you and right angle triangle is called base, and opposite side is perpendicular. So now BC is base and AB is perpendicular. So sin C, it means AB upon AC, it means 24 upon 25. Cos C is called BC upon AC, BC upon AC, it means 7 upon 25. So these are your answer. Got it? So write down this question and answers. Try to solve it at your home. If you have any difficulties, if you have any question, any query, just comments me. WhatsApp में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, YouTube में भी कमेंट कर सकते हैं, एंड अब मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसे नोट कर लें। ओके, थैंक यू।